हे एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर पॉलिनोमियल रीड किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन जब हमने चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग क्या करें, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दें, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दें, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मीन्स पी एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाता है, इक्वेशन। ठीक है। अब इक्वेशन कई टाइप की होती हैं। जैसे हमें पॉलिनोमियल होते थे, एक तो हमारा 1 डिग्री होता था, 2 डिग्री होता था और 3 डिग्री, मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, फिर उसके बाद में बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम, अगर हमारा पी एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और उसे हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, x प्लस टू, पी एक्स इक्वल्स टू है हमारा x प्लस टू या समथिंग, कुछ भी पी वाई हो सकता है, पी एक्स हो सकता है। ठीक है। बट क्या होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम पावर यानी डिग्री जो होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, वो 1 होनी चाहिए। अब x प्लस टू को अगर हम जीरो के इक्वल कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ही तो हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो एबीसीडी होते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट को छोड़ के जो होते हैं। टू हमारा कांस्टेंट होता है, और जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, मींस एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज वेरी करती है, सो उन्हें वेरिएबल कहते हैं। अब टू वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पे हमारे टू वेरिएबल्स होने चाहिए। तो फिर से देखते हैं, अगर हम यहाँ पे x और y दोनों इंक्लूड कर दें और दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो दोनों की जो पावर यानी कि जो हमारे पॉलिनोमियल या इक्वेशन की पावर है, डिग्री है, 1 होनी चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो अगर कर दें यहाँ से हम लोग, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस टू, ये पॉलिनोमियल होगा। इसे जब जीरो की इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का मतलब इसकी जो पावर है वो 1 है, और टू वेरिएबल्स यानी यहाँ पे x और y दोनों क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। ये x और y दो हमारे वेरिएबल्स हो गए। ठीक है। तो हमने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस, इसका बेसिक सीधा साधा जो मतलब है वो क्या है, कि हमारी टू इक्वेशंस, ऐसे ही दो इक्वेशंस हमें गिवन होगी, और दोनों को हम लोगों को पहले ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चन हमें गिवन होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट हमें ये इक्वेशंस नहीं मिलेंगी। हमें क्वेश्चन दिया होगा, थ्योरी दी गई होगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें दो कंडीशंस बनानी होगी, और दो कंडीशंस से हमारी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगी। फिर हम लीनियर इक्वेशंस को अगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, जैसे एक्सरसाइज 3.1 में, एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ हमें क्या बताएगा कि आप इस, कोई भी दो हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी और दोनों को हमें ड्रॉ करने को कहेगा। जैसे एक x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन को साथ में जो हम कंडीशन से निकालेंगे तो उसको ग्राफ पे ड्रॉ करने को कहेगा। सो हम लोग एक इक्वेशन ड्रॉ करके देख लेते हैं, सिमिलरली दोनों इक्वेशंस ड्रॉ करना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x प्लस वाई प्लस टू, इसे मानते हैं ये अपनी पहली इक्वेशंस है, और इस इक्वेशन को क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को करना है ऑन एक्स एक्सिस निकालने पॉइंट, क्योंकि देखिए ग्राफ जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये हमारी वाई एक्सिस होगी और ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है।
ग्राफ कहाँ बनेगा अभी डिसाइड होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपली 2 पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। ये हमारा कुछ ग्राफ इस टाइप का होगा, ठीक है। उधर प्लस का एक्स होगा, इधर माइनस का एक्स, ऊपर प्लस का वाई, नीचे माइनस का वाई, जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। इस 2 इक्वेशंस गिवन होगी, पर इक्वेशन से हम लोग 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। एक पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। फिर फाइनली उन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये लीनियर इक्वेशन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बताएंगे, ऑन एक्स एक्सिस पे जब हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे, अब हमें पता है कि इस पूरी एक्सिस पे वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। ऑन एक्स एक्सिस वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई तो जीरो हो गया, टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट निकलेगा, लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, वो क्या होगा, पॉइंट जो होते हैं वो हमारे होते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ऑर्डिनेट जो होते हैं वो हमेशा एक्स कॉमा वाई होते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस टू, और वाई की वैल्यू जीरो, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग निकालते हैं, एक एक्स एक्सिस पे हो गया और दूसरा वाई एक्सिस पे निकालेंगे। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालते हैं, ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे एक्स हमारा जीरो होता है, इस पूरी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा वाई पे जीरो रहता है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे जीरो रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, y प्लस टू इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल्स टू माइनस टू। तो यहाँ से जो पॉइंट बी लेट कर लेते हैं निकलेगा, वो क्या होगा, x कॉमा वाई। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। एब्सिसा होता है ये, एब्सिसा, और ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो एक्स की जगह जीरो रख देते हैं, और वाई क्या है, माइनस का टू, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और जब उन्हें ज्वाइंट करेंगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन मींस ये लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली ड्रॉ हो जाएगी। सो अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए माइनस टू कॉमा जीरो, एक्स माइनस का टू, तो लेट करते हैं यहाँ तो हमारा ओरिजिन होगा जीरो कॉमा जीरो ओ, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे होगा क्या, माइनस टू कॉमा जीरो, क्योंकि पॉइंट हमारा कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा और माइनस टू यानी लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो अब ये बी है जीरो कॉमा माइनस टू, ये हमारे वाई एक्सिस पे, और जो माइनस है इसलिए ये नीचे साइड में आएगा, तो ये होगा जीरो कॉमा माइनस टू, ये पॉइंट बी हो जाएगा और ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब ए और बी दोनों पॉइंट जैसे ही हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे, ये इस टाइप से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे, और ये जो हमारी लाइन होगी, यही लाइन क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये इस लाइन की ग्राफिकल ये हम लोग प्लॉट कर दिए, ठीक है। ऐसे ही एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब में सिर्फ हमको क्या कहेगा, पहले लीनियर इक्वेशन कंडीशंस से बनाना कहेगा। वो हम कैसे बनाते हैं वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो हमें कंडीशंस है वो हम बना लेंगे, उसके थ्रू क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। और फिर लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ पे ड्रा करना होता है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ एक इक्वेशन थी तो हमने एक इक्वेशन ड्रॉ कर दी, अगर एक और होती तो वो भी ड्रॉ कर देते हैं। सो अब हम अपने क्या करेंगे, 3.1 के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से वो लगाएंगे। सो हमारा ये क्वेश्चन गिवन है, ये इस टॉपिक के हमारे काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर में। ये है एज फैक्टर, एज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ किसकी एज क्या थी, एंड 3 इयर्स लेटर या 3 इयर्स अगो किसकी एज क्या थी। उन एज से रिलेटेड जो भी हमें कंडीशंस बनानी है, तो बेहतर होगा कि आप उसे इसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्या करेंगे, कवर कर लेंगे और
क्लियर कर लेंगे कि एज फैक्टर या एज 7 टाइम बिफोर क्या होता है। बहुत ही नॉर्मल कॉमन सेंस की बातें हैं कि 7 ईयर्स पहले क्या होगा, हमारी एज आज की एज से 7 ईयर कम होगी, सिंपल सी बात है। और 7 ईयर्स लेटर क्या होगा, हमारी एज आज से 7 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगी। यानी आज अगर हमारी एज एक्स है तो 7 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगी, x+7 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। और अगर हम थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाएंगे, और मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर 3 में मिलने वाले हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेंगे, जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम कह लो या लैंग्वेज रिलेटेड जो भी कह लो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होंगे इस पूरी की पूरी थियरी यानी क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद समझना है और फिर आराम से कंडीशन बना लेनी है और उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमें कंडीशंस बनानी होगी। यहाँ पे तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस नहीं पूछेगा, आगे चल के सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस भी पूछेगा। यहाँ तो सिर्फ कंडीशन बनानी होगी, लेकिन कंडीशन बनाना ही मेन वर्क है, बाकी सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। कह रहे हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है 7 years ago I was 7 times as old as you were। 7 years पहले मैं तुमसे, मेरी एज तुमसे 7 गुना थी, ये आफ्ताब बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जैसे कौन कौन सी चीज मिसिंग है, आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। अब क्योंकि हमारे दो वेरिएबल हैं तो इसमें हम लोग एक्स और वाई दोनों के दोनों वेरिएबल्स को लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, लेट आफ्ताब, आफ्ताब्स एज इक्वल्स टू एक्स एंड हिज डॉटर्स एज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। ठीक है, लेट कर लिया कि आफ्ताब की एज जो है वो एक्स ईयर्स है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, प्रेजेंट एज मीन्स आज जो है प्रेजेंट के टाइम में वो आफ्ताब की एज एक्स ईयर है और उसकी डॉटर की वाई ईयर है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो भी कंडीशंस दिए हैं वो जो भी उसने फैक्ट बताया उनके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस बनाएंगे। तो उसने क्या कहा है 7 years ago। अब बहुत ही ध्यान से लिखेंगे 7 years ago। अब दोनों के दोनों में कोई रिलेशन दिया गया है, मतलब एक तरफ हम 7 years ago लिखेंगे पहले आफ्ताब की एज और उसके बाद में उसकी डॉटर की, बीच में इक्वल होना है, फिर उसके बाद में कहाँ क्या मल्टीप्लाई होना है या प्लस होना है वो बाद में लगाते रहेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है 7 years ago, तो पहले 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी, आज की एज से 7 साल कम, मीन्स x-7 होगी, सिंपल सी बात है। और उसकी डॉटर की क्या होगी, अगर आज y ईयर्स है तो 7 साल पहले क्या होगी 7 years ago, y-7। ठीक है, अब इसके बाद जो कंडीशन दी गई है वो लिखते हैं, इक्वल में लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, मतलब ये जो आफ्ताब है ये डॉटर की एज से 7 times था, मतलब आफ्ताब की एज 7 years ago पहले क्या थी, उसकी डॉटर की एज से 7 times थी। तो हमने इक्वेशन को इक्वल करने के लिए क्या किया, जब उसकी डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब इसकी डॉटर की एज की 7 times क्या थी, आफ्ताब की एज, तो यही कंडीशंस बना ली। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा x-7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 जा 49। इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो x-7y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7y। ठीक है, ये माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा, और 49 माइनस 7 प्लस का 42 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा था आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि उसकी डॉटर की 7 ईयर पहले जो एज थी उसकी 7 times क्या थी, उसकी आफ्ताब की एज थी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन दी गई आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स 3 years लेटर, आज से 3 साल बाद मीन्स 3 years लेटर।
आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, अब इस बार क्या हुआ, 3 टाइम्स, जो उसकी डॉटर की एज है उसकी एज से 3 टाइम्स हो जाएगी आफ्ताब की एज। तो 3 इयर्स लेटर क्या होगा, मीन्स आज से 3 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट की एज आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स, तो 3 साल यहाँ लिख लेना, 3 इयर्स लेटर, लेटर क्या होगा, आफ्ताब की एज x+3 होगी और उसकी डॉटर की एज y+3 होगी। ठीक है, आज y है तो 3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स जो होगी वो आफ्ताब की एज होगी, मीन्स 3 इंटू डॉटर्स एज इक्वल टू आफ्ताब एज। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x+3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 जार 9, x माइनस 3y, ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब उसने कहा था रिप्रेजेंट दीज सिचुएशंस अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो अल्जेब्रिकली क्या है, हमने 2 इक्वेशंस बनाई है और ये क्या कर दिया है, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है अल्जेब्रिकली। ठीक है, अब हमको इन्हें ग्राफिकली भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, मीन्स ग्राफ ड्रॉ करना है और उस पे इन्हें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पे इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब हमने बताया था कि दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, पहले एक x एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे और एक y एक्सिस पे निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पे और उन्हें ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, पहले ऑन एक्स एक्सिस निकालते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस होता है y इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 1 में अगर y की जगह हम लोग क्या रख दें, 0, तो क्या हो जाएगा, x 7 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू 0 मीन्स 0, और ये 42 प्लस का 42 इक्वल्स टू x क्या हो जाएगा, माइनस का 42। तो यहां से जो पॉइंट आएगा वो हमारा होगा a x कॉमा वाई, जैसे हमने कहा तो -42 कॉमा 0, ए पॉइंट हो गया -42 कॉमा 0। ठीक है, अब ऑन y एक्सिस निकालते हैं, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, अभी हमने बताया था थियरी में। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो -7y इक्वल्स टू, ये माइनस का 42 हो जाएगा, उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 6 आर 42, तो यहाँ से y आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो y6 आएगा, दैट मीन्स जो हमारा पॉइंट b होगा वो क्या होगा, x यानी 0 कॉमा y, और y क्या है 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने a और b को पहले क्या कर देंगे, प्लॉट, पहले एक इक्वेशन प्लॉट करेंगे फिर दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो a पॉइंट -42 कॉमा 0 और b पॉइंट क्या है 0 कॉमा 6। 0 कॉमा 6 कहाँ होगा हमारा, अब हमारा पता है y एक्सिस पे होगा, और क्योंकि y हमारी पॉजिटिव है तो 0 कॉमा 6 ऊपर होगा, तो लेट कर लेते हैं ये 0 कॉमा 6 होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा b हो गया, b पॉइंट 0 कॉमा 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 है तो 6 के क्या करेंगे, 6 12 18। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ ड्रा करते टाइम कुछ इंटरवल्स ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 6 6 के ले लेंगे, तो 6 12 18, और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरवल्स हम लोग बना लेंगे ताकि हमें आगे जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिखने में आसानी हो। अब ए पॉइंट -42 कॉमा 0 और ये क्या कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे माइनस मीन्स लेफ्ट साइड में, -42 कॉमा 0, यानी ए पॉइंट जो होगा वो हमारा यहाँ पे होगा,
a माइनस 42,0 ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस के जो दो पॉइंट्स हैं, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को अभी देखते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के जो दो पॉइंट मिले हैं इनको क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइंट कर देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और इसकी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, सीधी रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब हम लोग अपनी सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस पहले निकालेंगे। ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 6। तो जो पॉइंट C होगा, अब a और b पॉइंट हो चुका है तो इसे पॉइंट C लेट कर लेते हैं। C हो जाएगा x यानी 6 कॉमा y 0। फिर ऑन y एक्सिस देखते हैं। अब y एक्सिस पे क्या होता है, हमारा x जो होता है वो 0 होता है, x इक्वल्स टू 0। तो जब इक्वेशन में x 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3y इक्वल माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या होगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो y हो जाएगा 3 2 जार 6 और माइनस उधर हो जाएगा, तो यहाँ से y माइनस का 2 आ जाएगा। तो जो हम लोग यहाँ से पॉइंट D निकालेंगे, A B C एंड D। D क्या होगा, x यानी 0 कॉमा y मीन्स माइनस का 2। ठीक है, तो अब पॉइंट्स हमारे आ गए 0 कॉमा माइनस 2, ये हमारा D पॉइंट हो गया और C पॉइंट हो गया 6 कॉमा 0। तो अब 6 कॉमा 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे, और ये होगा यहाँ से हमारा पॉइंट C 6 कॉमा 0। और D 0 कॉमा माइनस 2, तो 0 कॉमा माइनस 2 जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, 0 कॉमा माइनस 2 y एक्सिस पे होगा और माइनस 2 है इसलिए नीचे होगा, ये पॉइंट D हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को भी अगर हम लोग इसे दोनों को ज्वाइंट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन हो जाएगी हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ग्राफ ड्रॉ करते समय कुछ बातें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी, जैसे ये इंटरवल्स हमारे इक्वल होने चाहिए। एक्चुअल में इंटरवल्स भी इक्वल होने चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए। तो बेहतर होगा अगर आप इन्हें ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर्स पे ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता होगा कि जो इंटरवल होगा यानी दो इंटरवल की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। और उसके बाद में जैसे हमने 6 का गैप लिया, आप जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, उन्हें इक्वली मेजर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे भी हमारा 6 का गैप होगा, फिर 6 का 1/3 जो होगा वो 0 माइनस 2 होगा। अब अगर ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे तो उसमें बहुत ही आसान होता है, उसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो बने होते हैं, सारी लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इंटरवल्स को लेट कर सकते हैं और पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से इन सारी डिस्टेंसेस को इक्वली मेजर करना। मीन्स ये जरूरी नहीं ये 6 है तो 6 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, बट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे इस 6 का 1/3 पार्ट ही यहाँ पे 0 माइनस 2 आना चाहिए। बस आपको ग्राफ ड्रॉ करते टाइम इतना ही ध्यान रखना है, और अगर अच्छा रहेगा कि आप इसे ग्राफ शीट पे ड्रॉ करें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। पहले हमने इसकी अलजेब्रिकली दो इक्वेशंस बनाई और उसके बाद में उन्हें ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, इसमें भी हमें क्या करनी है, कंडीशन जो है वो अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो इसमें कंडीशंस जो गिवन है वो क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900 and later she buys another bat and मतलब one bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेट करेंगे, जो अननोन थिंग होगी। अननोन थिंग क्या है, हमें बैट और बॉल का, पर बैट और पर बॉल का क्या है प्राइस नहीं पता है। तो लेट कर लेते हैं क्या,
लेट करते हैं सबसे पहले, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट हमने एक्स लेट कर ली और बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज लेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है, फर्स्ट उसने क्या किया है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स 3900 में खरीदी है। अब एक बैट हमारा x रुपीज का है तो 3 बैट्स कितने के हो जाएंगे, 3x, और 6 बॉल्स क्या हो जाएंगी, 1 बॉल की हमारी कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6y। ठीक है, इतने की बॉल्स और इतने के बैट्स उसने परचेज किए। और क्या कह रहा है, दोनों को खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़े हैं, 3900 रुपीज। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई और ये फर्स्ट कंडीशन अलजेब्रिकली ड्रॉ हो गई, मीन्स रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मीन्स इस बार उसने क्या किया है, सिर्फ 1 बैट लिया यानी x रुपीज लगे होंगे, एंड 2 मोर बॉल्स, तो 2 मोर बॉल्स कितने की होंगी, 2y की, और उसने रुपए कितने दिए हैं, 1300। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ऐसे देखें तो ये दोनों हमारी एक ही इक्वेशन है, अगर यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सेम हो जाएंगी, पर फिर भी क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दी दोनों की दोनों इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली और अलजेब्रिकली, और उसके बाद में ना तो हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं और ना ही ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग इसके बाद अभी इनका सॉल्यूशन भी निकालेंगे कि x और y की वैल्यूज क्या है। अभी 3.1 में तो हमें x और y की वैल्यूज नहीं पूछेगा, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग दोनों की वैल्यूज भी यानी सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ, और ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन में y 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3900, x क्या आ जाएगा, 1300। और यहाँ y एक्सिस पे x अगर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू 3900। यहाँ से 6 से कट करेंगे, 6 6 आर 36, 6 5 आर 30, तो y आ जाएगा हमारा 650। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट निकालेंगे और एक पॉइंट यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो x एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा हमारा a, और वो क्या होगा x, 0 मीन्स 1300, 0। ठीक है, क्योंकि y तो 0 है, और यहाँ क्या होगा 0, जो पॉइंट b होगा ये x 0, y 650। ठीक है, और सेम हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से पॉइंट निकालेंगे। तो यहां से ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ y 0 हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 1300 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और अगर y इक्वल्स टू, यहाँ x इक्वल्स टू 0, y एक्सिस पे निकालेंगे तो क्या होगा, 2y इक्वल्स टू 1300, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, 650। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से c निकालेंगे तो क्या आएगा, x, 0 मीन्स x, y 1300, 0, ये हमारा पॉइंट c हो जाएगा। और यहाँ से d पॉइंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 0, 650। ठीक है, x, y। अब हम देखेंगे तो हमारा a और c पॉइंट और b और d पॉइंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ दोनों की तो सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, तो हम लोग ऐसे भी अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइड्स की जरूरत है, निगेटिव साइड्स को छोटा कर देते हैं। हमें पॉजिटिव y ठीक है चाहिए और पॉजिटिव x चाहिए, तो पॉजिटिव x और y ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारा जितने भी मन का इंटरवल होगा वो बनाएंगे, फिर उसके बाद में ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे।
अब क्योंकि हमें 1300 और 650 दोनों है, तो मीन्स हम लोग क्या करें, या तो 130 के बना सकते हैं, ठीक है, या 130 के बनाएंगे तो 130 में क्या आएगा, 650 भी आ जाएगा और हमारा 1300 भी आ जाएगा, या फिर हम लोग 200 के बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको सही लगे आप बना सकते हैं, 200 के, 300 के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 200 के अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, 200, 400, 600। अब हमने आपको पहले ही बता रखा है ग्राफ शीट्स पे क्या होगा, ये डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, बस आपको क्या रखने होंगे, ये हमारे इंटरवल रखने होंगे, 200, 400, 600 ये पॉइंट आउट करने होंगे, 800, 1000, 1200 एंड 1400, ठीक है। 1400 से कम कोई काम है तो हम 1400 पे छोड़ देते हैं, और ये क्या होगा हमारा ओरिजिन, ठीक है। ग्राफ उतना ही सही माना जाएगा जितनी इस वैल्यूज को हम ध्यान में रखेंगे कि ये इक्वल हैं, फिर उसके बाद में जब यहाँ 1350 प्लॉट करेंगे, 650 प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल ही इक्वल यानी कि राइट प्लेस पे ही होनी चाहिए हमारी वैल्यू। तो ए यानी कि हम लोग क्या 1300,0 प्लॉट कर रहे हैं, तो 1300 जो होगा वो कहाँ होगा हमारा, बिल्कुल 1200 और 1400 के मिड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए हो जाएगा 1300,0, ठीक है। इस पॉइंट को ए कॉमा सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ए और सी दोनों पॉइंट यही हैं, ठीक है। और उसके बाद में बी और डी पॉइंट क्या है, 0,650। अब 650 यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट में होगा क्योंकि बीच का डिफरेंस 200 है, तो 50-50 करके यानी जो हमारा यहाँ पे होगा वो क्या होगा, बी एंड डी। यहाँ पे पॉइंट होगा बी कॉमा डी जो कि होगा 0,650, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे था इसलिए वाई एक्सिस पे बनाया। तो ये बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस के साथ हमें बनाना है, तभी हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यही इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये इक्वेशन होगी x + 2y = 1300, x + 2y = 1300 as well as 3x + 6y, 3x + 6y = 3900, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, बिल्कुल एक ही इक्वेशन हो जाएंगी। अब इस इक्वेशन से कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, आप लोग देखेंगे जब दो लाइंस एक ही में कोइंसाइड करती हैं तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। ये तो आगे की, अभी सॉल्यूशन की हमें बात ही नहीं करनी है, अभी सिर्फ हमको क्या करना है, इन्हें अलजेब्रिकली प्लॉट करना है, मीन्स रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ हमने बनाया और उसके बाद में दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन हमने प्लॉट कर ली। अब वो अलग बात थी कि दोनों स्ट्रेट लाइन सेम ही है, ठीक है। सो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 3.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, ठीक है। एक दिन 160 था एंड आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। आफ्टर अ मंथ 300 हो गया 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, जो कि हम कर रहे थे वही हमें करना है। दो कंडीशंस पहले अलजेब्रिकली बनानी है, फिर उनको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली प्लॉट करना है, दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है। अब यहाँ बहुत ही कॉमन सी गलती लोग करते हैं, गलती नहीं कहेंगे मतलब वो इंटेंशनली नहीं करते हैं बट हो जाती है कि वो क्या करते हैं, एप्पल्स का जो प्राइस है यानी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एक्स मान लेट कर लेते हैं और क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स वाई लेट कर लेते हैं, और यहाँ भी कॉस्ट ऑफ एप्पल लेट करेंगे एक्स और यहाँ ग्रेप्स की वाई लेट करेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, बिकॉज उसने कहा है कि वन डे जो हमारे कॉस्ट थे, प्राइसेस थे वो क्या थे, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स के क्या थे,
160 ऑन अ डे, किसी दिन होंगे बट आफ्टर अ मंथ। अब हम लोग रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमको पता है कि जो प्राइसेस होते हैं वो वेरी किया करते हैं। तो आफ्टर अ मंथ जो कॉस्ट होगी वो 4 kg एप्पल्स और 2 kg एप्पल, जरूरी नहीं कि 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की वही हो जो हमारी पहले वाले दिन थी, ठीक है, तो वो भी वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे अच्छी तरीका क्या है लेट करने का, लेट द प्राइसेस, लेट द प्राइसेस ऑफ एप्पल, ठीक है, या 1 kg एप्पल, वो क्या होंगे x1 कॉमा x2, ठीक है। पहले वाले दिन ये फर्स्ट डे के हैं, ये डे 1 के हैं, और ये क्या है आफ्टर अ मंथ प्राइसेस, आफ्टर अ मंथ, ठीक है। x1 पहले डे के थे और x2 सेकेंड डे के हैं, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वेशन अलग बनानी है हमको, ना ही सॉल्यूशन बताना है और ना ही इनका आंसर फाइंड आउट करना है कि जो रेट्स हैं वो क्या थे, हमको नहीं फाइंड आउट करना है। हमको बस क्या करना है, इक्वेशन अलजेब्रिकली बनानी है और ज्योमेट्रिकली प्लॉट करनी है। एंड द प्राइसेस ऑफ, एंड द प्राइसेस ऑफ ग्रेप्स, और ये क्या हो जाएंगे y1 एंड y2, ठीक है। अब x1 और y1 के साथ एक इक्वेशन बनाएंगे, वहां से एक्सिस पे दोनों के पॉइंट निकालेंगे, और x2 और y2 से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या बताया, क्या था 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, तो यहाँ x1 और y1 लेंगे क्योंकि डे 1 की बात हो रही है, क्या हो रही है 2 kg ऑफ एप्पल यानी 2x1 प्लस 1 kg ग्रेप्स है तो y1 इक्वल्स टू 160, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड क्या होगी x2, और वो भी कितने हैं आफ्टर अ मंथ 4 kg ऑफ एप्पल, 4x2 प्लस 2 kg स्क्रैप्स, 2y2 इक्वल्स टू 300, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं ये वेरी करेंगे। सिंपली अगर हम दोनों जगह एक्स वाई लेते तो यहाँ 2x प्लस वाई होता और यहाँ 4x प्लस 2y होता। मीन्स अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड को माइनस करते तो x और y दोनों के ही वेरिएबल्स जीरो हो जाते, ना तो x का वेरिएबल रहता और ना ही y के। तो ये क्या आता है बेसिकली, क्योंकि ये जो है इक्वेशंस इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट मीन्स इसमें नो सोल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब x और y के जब सोल्यूशन नहीं है इन दोनों के लिए, जब एक प्राइसेस मानेंगे इसका मतलब प्राइस वेरी की होगी। ये आप आगे जाके समझेंगे जब एक्सरसाइज 3.5 समथिंग कुछ लगा रहे होंगे, जब नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालने होंगे, ठीक है, तब आप समझेंगे। बट अभी के लिए हम कहते हैं कि x1 और y1 और x2 और y2 मानना ही सही है, क्योंकि हमें पता है इस दिन x1 और y1 हो सकते हैं प्राइस, और इस दिन y1 और y2 हो सकते हैं, ठीक है। आपको उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बट जब एक बार आप एक्सरसाइज 3 कंप्लीट पढ़ लें फिर वापस इसी क्वेश्चन पे आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने x1 और x2 क्यों माने, ठीक है। अब ये हमारी कंडीशंस ग्राफिक अलजेब्रिकली हो गई। अब हम ग्राफिकली देखते हैं, ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालेंगे, ऑन एक्स एक्सिस और यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे x पे y0 और y एक्सिस पे x0, सो यहाँ से y0 रखेंगे तो 2x1 इक्वल्स टू आएगा y1 और यहाँ x1, ठीक है, y1 और x1 क्योंकि x1 पे x है, सिंपल सी बात है। सो अब क्या होगा x1 इक्वल्स टू 160, तो x1 आएगा हमारा 80, और यहाँ से x1 0 रखेंगे जब तो y1 आ जाएगा 160, सिंपली ये टर्म 0 हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 160 आएगा। तो यहाँ से पॉइंट ए क्या निकलेगा हमारा x1 कॉमा y1, ठीक है, 80 कॉमा 0, और यहाँ से निकलेगा x1 0 कॉमा ये पॉइंट बी लेट कर लेते हैं 160, ठीक है। x1 x y1 y, क्योंकि हमको पता है x1 जो होगा वो x एक्सिस पे होगा और y1 y एक्सिस पे होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये सेकंड अपने में एक दूसरी अलग इक्वेशन है, तो सेकंड को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारा, सेकंड में करेंगे तो क्या होगा x एक्सिस पे क्या करेंगे y2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है y है तो y2 एक्सिस y पे ही होगा, तो y इक्वल्स टू 0 मींस y2 इक्वल टू 0। अब y2 0 करेंगे तो 4x2 क्या हो जाएगा 300, ठीक है।
यहाँ से 4 7s आर और 5s आर, तो x2 आ जाएगा 75। और जब यहाँ से निकालेंगे हम लोग x2 0 के इक्वल करेंगे, x2 इक्वल्स टू 0, तो 2y2 इक्वल्स टू 300 और y2 क्या आ जाएगा 150। ठीक है, सो अब हमारे जो सोल्यूशन आएंगे, ये सोल्यूशन C आ जाएगा x2 y2 75 0, और यहाँ से जो आएगा सोल्यूशन T पॉइंट वो आएगा 0,150। ठीक है, x1 और x2, y1 और y2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 हमारा x है और y1 हमारा y है। अब दोनों जगह अगर x x रख देते, y y रख देते, तो हमने जैसा आपको बताया ये सेम प्राइस हो जाते, जो कि हमारा गलत हो सकता है और इनफैक्ट गलत है भी। अब आप आगे ही समझेंगे इसको। अब फिलहाल क्या करते हैं, हमने पॉइंट्स निकाल लिए चारों, तो इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अब टोटल हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बनाएंगे। ये हमारी y एक्सिस हुई और ये x एक्सिस, y x। अब ये कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 160 तक, और वो भी 75। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 के बना लेते हैं। तो मीन्स 20 40 60 80 100 120 140 160। ठीक है, लास्ट 160 है तो 160 तक रखते हैं। यहाँ 20 40 60 80 100 120 and 140 and 160। ठीक है, अब बहुत ही आसानी से पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट है हमारा 80,0, तो 80,0 एक्स एक्सिस ये हुआ हमारा 80, तो ये पॉइंट हो गया 80,0। बी पॉइंट 0,160 वाई एक्सिस पे होगा, तो ये भी हो गया 0,160। ए और बी दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे यहाँ से जाएगा, ए और बी को ज्वाइंट कर दिया, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन। 2x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 160, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 75,0। अब ये एक्स एक्सिस पे होगा, 75 कहाँ होगा, 60 से 80 के बीच हम लोग 5 5 के चार जो हैं वो इक्वल इंटरवल निकालेंगे, और फिर जो 75 होगा वो यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा 75,0। ठीक है, पॉइंट सी। अब पॉइंट डी क्या होगा, 0,150 150 140 और 160 के बीच में होगा, तो यहाँ होगा पॉइंट डी 0,150, और 0,150 और 75 को भी मिला देते हैं, तो ये कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन, ये जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेकेंड, 4x2 प्लस 2y2, 4x2 प्लस 2y2 इक्वल्स टू 300। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। दोनों इक्वेशंस क्या हो गई हमारी, ग्राफिकली प्लॉट हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था हमने, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आप एक्स वाई कर सकते थे, बट अगर करेंगे तो वो आगे सॉल्व करेंगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक के लिए तो कर सकते हैं, बट आगे गलत होना ही है। सो हम लोग x1 y1 मान ले तो बहुत आसानी है। जैसे ये एक अलग इक्वेशन है, इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। x1 x है, y1 y है, x2 भी x है और y2 भी y है। ये x एक्सिस पे ही तो है x1 और x2, और y एक्सिस पे y1 y2 है, तो ज़्यादा इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह आपको लगाना है। ठीक है, x1 y2 मानेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अदरवाइज लगा तो सकते हैं बट कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो 3.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब अगली एक्सरसाइजेस में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस देखेंगे। काफी सारे सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसमें फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन देखेंगे कि ग्राफ से कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, फिर एलिमिनेशन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और भी बहुत सारे मेथड हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ सोल्यूशन, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हमेशा आएगा। ठीक है, हमारा 8th में भी थोड़ा बहुत था, 9th में भी था और 10th में भी है, इसके आगे भी आएगा। सो जो वर्ड प्रॉब्लम्स या नंबर रिलेटेड, मतलब लैंग्वेज रिलेटेड कह सकते हैं, उनको बहुत ही ध्यान से समझना है। और अब नेक्स्ट में इक्वेशंस गिवन होगी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में, और वो हमें सॉल्व भी करनी होगी। अभी तक तो हमने कंडीशन बनाई थी और छोड़ दिया था, अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज भी निकालनी होगी। ये तो एक अलग इक्वेशन है, बट एक्स वाई की
वैल्यूज भी अब फाइंड आउट करनी होगी। ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे बताएंगे, फिलहाल यहाँ थोड़ा सा बताते हैं कि ये दोनों जैसे स्ट्रेट लाइन अगर कहीं पे मिल रही होंगी ना, तो वो दोनों जहां पे मिल रही होंगी वही जितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करेंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल में होता था। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आगे की एक्सरसाइजेस देखेंगे।